सुजानगढ़ के गोपालपुरा में ब्लॉक स्तरीय जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में हरितिमा ढाणी तक कलश यात्रा निकाली। इसके बाद विधायक मनोज मेघवाल ने अमृत सरोवर पर जल देवता की पूजा की। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विकास अधिकारी जगदीश व्यास सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल की बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विकास अधिकारी ने सभी ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। और इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो एक शानदार बरसात हुई है, और आज खुशी का इसलिए है कि वर्षा के कारण जो फसल भी हुई है वो बहुत शानदार है, तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि शानदार अब फसल जो कटाई हुई वो बढ़िया हो। तो जल संरक्षण मेन उद्देश्य है, और उसके लिए जल महोत्सव आज, क्योंकि एकादशी का दिन है जल जून का, तो इस पर सरकार ने प्रोग्राम रखा है और इस उपखंडीय प्रोग्राम को गोपालपुरा में किया गया है। तो सरपंच साहिबा सविता जी ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है और संदेश देने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये संदेश लोगों तक पहुंचे। बैडमिंटन पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता नीतीश कुमार ने परिवार के साथ चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पुजारी ने नीतीश कुमार को बालाजी का दुपट्टा उड़ाकर और बालाजी की फोटो भेंट कर स्वागत सम्मान किया। पाली के सुमेरपुर में तखतगढ़ बांध पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन जमाई नहर खंड की ओर से किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, प्रधान उर्मिला कंवर, पालिकाध्यक्ष ललित राकावत ने बांध पर पूजा अर्चना की। वहीं संभागीय आयुक्त ने जल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी को जल को सही रूप से प्रयोग करने के साथ 7 करोड़ पौधे लगाने को लेकर शपथ भी दिलाई। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इसी दौरान विकास अधिकारी प्रमोद दवे, तहसीलदार पांजल कंवर, पालिकाध्यक्ष ललित राकावत, गोगरा सरपंच भंवरलाल मेघवाल, जेएन अक्षय कुमावत, कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया और किसान संघर्ष समिति के महासचिव नरपत सिंह मदेरना सहित कई लोग मौजूद रहे। और बिजली विभाग को भी ट्रांसफार्मर्स रिप्लेसमेंट करना, तो हर तरह से पानी की आवक होना हर तरह से अच्छी है। काश्तकारों के लिए तो अच्छी है, और हमारी खुद की भी इकोनॉमी, हम सबका सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमारी खेती बाड़ी इन्हीं सब पे निर्भर है। तो हमें जो किसानों के लिए एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है, आगामी रबी की फसल के लिए जो पानी की अच्छी आवक हमें उपलब्ध हुई है, पेयजल के लिए जो उपलब्ध हुआ है पानी, वो सभी इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी इस मामले में लकी इनफ हैं कि अच्छी बारिश हुई है और पानी का लेवल बढ़ा है, हमारे डैम्स भरे हैं, तालाब भरे हैं, पशु पेयजल भी उसके लिए मिलेगा इवन, तो ये सब अच्छी बात है। तो इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां शहर से कुछ दूरी पर एकांत जंगलों के बीच मिलावटी और घटिया गुड़ बनाने का कारोबार चल रहा है। गुड़ बनाने में उच्च क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल करने के बजाय घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आमजन बड़ी घातक बीमारियों का शिकार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री मालिक मुकेश शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मार्का का मिलावटी गुड़ बेचकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं जब A1 टीवी संवाददाता जितेंद्र बालोत ने फैक्ट्री मालिक से बात की तो उसने पूर्व विधायक की फैक्ट्री बताकर खबर प्रसारित नहीं करने का दबाव बनाया। बस्सी के बेनाडा धाम पर 15 सितंबर को अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सामूहिक गोष्ठ का भी आयोजन होगा। समारोह में करीब 25,000 समाज बंधु आने की संभावना है। समारोह को लेकर सीएम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समेत कई मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। प्रदेशाध्यक्ष रामनारायण शर्मा ने बताया कि समारोह में 10वीं 12वीं में 85% अंक लाने वाले समाज के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही IIT व MBBS में चयनित विद्यार्थियों तथा सरकारी नौकरियों में चयनित हुए समाज के युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। भरतपुर में लगभग 2 दर्जन कॉलोनियां जल भराव की समस्या से जूझ रही है। वहीं 8 वर्ष बाद सुजानगंगा नहर का पानी भी अपनी सीमाओं से बाहर आकर मनसा मंदिर के साथ साथ पाईबाग की सड़क तक पहुंच गया। जल भराव और सुजानगंगा नहर के पानी के ओवरफ्लो को लेकर स्थानीय निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज का कहना है कि सुजानगंगा नहर से पानी निकासी के उलटफेर आउटलेट रास्ते की प्रशासन ने बरसों से सुध नहीं ली और अब हालात ये हैं कि पानी निकासी का रास्ता जाम हो चुका है। अतिक्रमण निष्क्रिय प्रशासन द्वारा लो लाइन एरिया में मकान बना दिए गए। जो विभिन्न योजनाएं यूआईटी ने बनाई थी उनमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। शहर के 40% हिस्से में पानी है। ना तो सुजानगंगा की प्लानिंग की, दो नाले ओवरफ्लो के हैं सुजानगंगा में, मोटरों से पानी निकलता है सुजानगंगा का, तो सुजानगंगा की भी प्लानिंग नहीं की गई और ना ही शहर में जो जल भराव की समस्या है इसकी कोई प्लानिंग की गई। तो जो भरतपुर में है वो ड्रेनेज समस्या की है और जगह हमारे जितने भी नाले आ रहे थे उनको अवरुद्ध कर दिया गया है। तो जो 4 मोरा ये रामगढ़ वाला मोरा आ रहा है इसको अवरुद्ध कर दिया, तो ये पानी हमारे यहाँ पे पहुंचा है जो सुजानगंगा में पानी आता है। तो शनिवार को जल झूलनी एकादशी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बडला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, रेडवास आदि गांवों में जल झूलनी एकादशी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दोपहर बाद ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ जल विहार के लिए ले जाया गया, तो वहीं ठाकुर जी को कोठारी नदी सहित जलाशयों में स्नान कराया गया। तो वहीं स्नान के बाद महाआरती और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत जलोदा के खेडली मेहता में मगरमच्छ ने खेतों पर जा रहा किसान पर हमला कर दिया। घटना के वक्त खेडली मेहता निवासी परमानंद जागीर अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर नहर को पार करने के दौरान अचानक पीछे से मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने बड़ी मशक्कत करके मगरमच्छ से उसे छुड़ाया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को पकड़ा। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य सागर खाचरियावास और महामंत्री छगनलाल चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत, जिला अध्यक्ष इंद्र चौधरी, सचिव उमराव सिंह आदि ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर आम सभा की गई। इस दौरान पानी और बिजली की समस्या को लेकर चूरू कलेक्टर से बातचीत की गई। वार्ता के दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। कामरेड छगनलाल चौधरी ने बताया कि किसानों के लिए बिजली को लेकर ऊर्जा आयुक्त से मिले, जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द बिजली की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रटलाई थाना क्षेत्र के गुराड़खेड़ा गांव के पास स्थित उजाड़ नदी में बहे युवक के शव को 2 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। बीते 2 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में गोताखोरों ने युवक की तलाशी की। ग्रामीणों ने नदी पर बने रघुनाथपुरा गांव के निकट के पास युवक की लाश देखी, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। जानकारी के अनुसार गुराड़खेड़ा निवासी मांगीलाल भील गुरुवार को साप्ताहिक हाट बाजार में आया हुआ था। गांव के पास स्थित उजाड़ नदी में बनी क्षतिग्रस्त पुलिया से गुजरते समय तेज बहाव के कारण युवक नदी में बह गया। मंडाना में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
ब्रजराजपुरा से 2 छात्रों का राज्य स्तर पर चयन हुआ था। सेपक टकरा खेल में देवांश मेवाड़ा और जूडो खेल में अभिषेक सेन का चयन होने पर विद्यालय स्टाफ ने स्वागत सम्मान किया। प्रधानाचार्य रामनरेश मीणा और शारीरिक शिक्षक संतोष धाबाई ने दोनों छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सेपक टकरा और जूडो स्थानीय विद्यालय से 2 बालकों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है, जिसमें सेपक टकरा में देवांश मेवाड़ा और जूडो में अभिषेक सेन का राज्य स्तर पर चयन हुआ है, जो कोटा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर साल स्थानीय विद्यालय से खेलकूद प्रतियोगिता में चयन होता है, जिसमें स्थानीय स्टाफ व प्रधानाचार्य एवं शारीरिक शिक्षक संतोष दावाई का बहुत योगदान। कोटा किशोर सागर तालाब के बारादहरी पर जिला स्तरीय जल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कला जत्था ने नाटक और नृत्य के माध्यम से जल के महत्व, उसके विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण से संबंधित जागरूकता संदेश दिया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण और उन्हें प्रदूषण से बचाना संपूर्ण मानव जाति की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने जल पूजन कर उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सदर थाना क्षेत्र के नयासर गांव में करीब 1.5 महीने पहले हुई 53 लाख रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में मंडावा निवासी विकास जांगीर को दिल्ली से पकड़ा है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस इस मामले में 8 जनों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। पूरे प्रकरण में पुलिस करीब 30 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। जून को थाना सदर झुंझुनू के नयासर गांव में एक बड़ी चोरी हुई और 29 जून को एफआईआर आई कि 53 लाख रुपए नकद चोरी हो गए। निश्चित रूप से इतने नकद रुपए घर में चोरी हो जाएं तो पुलिस शुरुआती दौर पर शक शुबा करती है, यार इतने नकद पैसे कोई घर में रखता नहीं। ये बर्थडे जिस घर में चोरी हुई उसके सामने खबर बूंदी से है, जहां राज्य की सुख समृद्धि एवं चहुमुखी विकास के लिए जलझूलनी एकादशी पर शनिवार को जेतसागर स्थित सुखमहल परिसर में राजस्थान जल महोत्सव 2024 का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा तथा नगरवासी शामिल हुए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने जलझूलनी एकादशी के दिन प्रदेश भर में हो रहे जल महोत्सव का महत्व बताया। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है, जल के बिना सब अधूरा है। कार्यक्रम की शुरुआत जेतसागर झील की पूजा अर्चना से की गई। सरकार की जो इस बात की मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने पहली बार और प्रथम बार इस वर्ष के लिए जल जीवन मिशन जो आरंभ किया है और जल स्रोतों की पूजा अर्चना करके ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करने के उद्देश्य से सरकार ने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं। और साथ ही जल ही जीवन है, जल के बिना सब चीज अधूरा है। ईश्वरीय अनुकंपा से इस वर्ष जो अत्यधिक मात्रा में जो कोटा मंडल के बूंदी स्टेशन पर शनिवार को रेलवे दुर्घटनाओं के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 6ठी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बटालियन की टीम और रेलवे विभाग की टीम ने संयुक्त फुल स्केल मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। इसके अंतर्गत काल्पनिक दुर्घटना का घटनाक्रम दर्शाया गया
और घटना से निपटने के लिए विभिन्न विभागों ने अपने कर्मचारियों का कौशल दक्षता जांचने हेतु एनडीआरएफ की टीम के साथ रेलवे में होने वाली आपदाओं से किस तरह निपटा जाए इसका संयुक्त अभ्यास किया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लड़की के साथ मिलकर करीब 1 महीने पहले प्लॉट दिखाने का झांसा देकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर नकदी, गाड़ी व एटीएम सहित अन्य कागजात छीनकर फरार हो गए थे। मामले में बीते 3 अगस्त को झुंझुनू शहर के पीपली चौक निवासी जाकिर ने मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर बुढ़ानिया निवासी अजय, जीवा कबास निवासी अजय चौधरी तथा नयासन निवासी शुभम बुढ़ानिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं लड़की की तलाश जारी है। जाके जो पुलिस को करने वाला है उसने रिपोर्ट दी कि एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया, वो प्लाट दिखाने की बात पर लेकर के मेरे को बुलाया। वहाँ अपने साथ में 4-5 आदमी मिला करके अंदर वो राजस्थान में करोड़ों रुपए की चीनी पीली पड़कर अमानक हो गई है, यानी खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। करोड़ों रुपए की खराब हुई चीनी के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह कहना है राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा का। उन्होंने कहा कि यूरिया के साथ चीनी को गोदाम में रखना गलत है। उन्होंने कहा राजस्थान में 31 अक्टूबर तक आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केवाईसी करवा लें और नाम जुड़वा लें, अन्यथा आप योजना से वंचित रह जाएंगे। राजस्थान के 82 लाख लोग अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने से वंचित हैं। बीकानेर पहुंचे राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा बीकानेर दौरे पर हैं। बात करते हैं हम सर, अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट एक इशू आया है चीनी का, लगभग करोड़ों रुपए की चीनी है वो धूल फांक रही है। वर्ष 2017 से आप चूंकि रसद विभाग के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल संज्ञान में आया और बड़ा विषय गंभीरता से लिया और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण करें। और बहुत ही जो आप मीडिया के साथियों को धन्यवाद जो विषय संज्ञान में लेकर आए कि इतने सालों से चीनी रही और उसका उपयोग नहीं हो पाया, बहुत गंभीर मामला है और इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। अभी तक राजस्थान में आपने अन्य जगहों पर भी इस तरह के बारे में आप अधिकारियों से बात की होगी? नहीं, बिल्कुल बात वाजिब है और पूरे कई जगह राजस्थान में विषय आया और उस पर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, इसको हमने मंगाया, इसके नोट मंगाया और इसका जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसका निस्तारण भी किया जाएगा। अगर भंडारण की स्थिति की बात करें तो चीनी को यूरिया के साथ रखा गया, जैसे बीकानेर में हमने देखा, जगह जगह देखने में आ रहा है। तो चूंकि वो खाद्य पदार्थ नहीं है, वो अखाद्य है, इस तरह देखिए ये बात तो गंभीरता वाला विषय रही है। जो चीनी का इतने साल, आज 7 साल तक यदि पड़े रहना भी और खराब होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं आपके प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे भी विषय संज्ञान में आप ही लोग लेकर आए और उसके बाद लाकर हमने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है, नहीं बिल्कुल ये यूरिया जो ये गंभीर विषय, सबसे पहला विषय तो वही हो जाता है कि भाई 7 साल तक चीनी रही क्यों, इसका कहीं ना कहीं कैसे भी डिस्पोजल होना चाहिए था, चाहे ओपन मार्केट में होता चाहे कैसे होता है, इसका होना जरूर चाहिए था। इतने साल क्यों रही, ये विषय सबसे पहला विषय तो यही है। फिर साथ में तो सारे विषय जो आप बता रहे वो आ ही रहे हैं, वो तो बात है ही साथ में। राजस्थान में बारिश खूब हुई है, लबालब रहा है प्रदेश, खूब अच्छी, तो इससे जमाना भी नो डाउट अच्छा है, उसके लिए क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार। ये तो आम जनता कहती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में आती है अच्छा जमाना होता है, आम किसान ये बात कहता है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उससे बड़ा ना सिर्फ अच्छा जमाना होगा, अच्छी फसलें होगी, बल्कि वाटर लेवल भी बढ़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में क्षेत्र को मिलेगा। और मैं कल जैसे झुंझुनू भी था, गंगानगर भी परसों गया, तो हर जगह शानदार फसलें खड़ी है, ऐतिहासिक फसलें का प्रोडक्शन इस बार उम्मीद है राजस्थान में होगा। आज जन सुनवाई की बात करें तो आज कुछ खास कोई विशेष? हर तरह के विषय आते हैं। जन सुनवाई तो मल्टीपल फैसिलिटेड है, इसमें तरह तरह के हर तरह के विषय आते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं होता जो बचता है। सब तरह के लोग, हर आदमी अपनी समस्या, अपनी बात को लेकर आता है। कोई विकास के काम आते हैं, कोई व्यक्तिगत समस्या, सब तरह के कामों को लेकर जन आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है मौके पर ही फोन करने का कि आम जन को सुविधा उपलब्ध हो सके। एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा ई-केवाईसी कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार 31 अक्टूबर तक जो भी खाद्य सुरक्षा लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना
ई-केवाईसी नहीं कराई है वो करा लीजिए, क्योंकि यदि 31 अक्टूबर तक वो नहीं कराएंगे तो 1 नवंबर से खाद्य सुरक्षा योजना से वो बाहर हो जाएंगे, उनका नाम स्वतः ही कट जाएगा, उनको फिर पुनः प्रक्रिया से जुड़ने के लिए करना पड़ेगा। आज की तारीख में 4,46,00,000 जो राजस्थान की सीलिंग है, मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, लगभग 10 लाख नए लाभार्थी हमने जोड़े, जिसमें 1,70,000 के आसपास हमने ये विशेष योग्यजन जोड़े और 9 लाख के आसपास जो अवयस्क बच्चे और महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं शादी होकर आई, उनके नाम जोड़े। तो ये काम काफी समय बाद राजस्थान में हुआ, इतनी संख्या में लोगों के नाम जोड़े। और दूसरा, अभी तक 82 लाख के आसपास लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप ई-केवाईसी कराइए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आप नहीं कराओगे तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएगा। फिर हम नए आवेदन लेकर नए लोगों को इसमें जोड़ेंगे, जो खाली रिक्त स्थान है उनमें नए लोगों को जोड़ेंगे। तो ये हमारा आप सबसे निवेदन है। तो देखिए, ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें। लगभग 82 लाख लोगों की ये बात है, करवानी जरूरी है। नहीं करवाएंगे तो खाद्य सुरक्षा योजना से एक तरह से आप बाहर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश सुमित गोधारा के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं चीनी की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए की जो चीनी है उसका निस्तारण जरूर जल्दी कराया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और लापरवाही किए गए जिन जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके पर भी कार्रवाई की जाएगी। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।